जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं होस्ट एंड दोस्त आपका अजय कुमार जीके बाय अजय सर चैनल पर स्वागत करता हूं। आरपीएससी ईओआरओ एस्पिरेंट को जो है काफ़ी मैसेज और शिकायतें थी कि गुरुजी आपने योजनाएं नहीं करवाई, तो हम योजनाओं की क्लास जो लेकर हैं वो आ गए हैं। ज़्यादा बड़ी नहीं होगी क्लास, पूरी योजनाएं आ जाएगी। इधर उधर घूमने की कहीं आपको ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ मिल जाएगा। आप ये करोगे तो कहीं भी प्रश्न करके देख लेना, आपके सारे सही हो जाएंगे। अब मैं कई साथियों के मैसेज आ रहे थे कि गुरुजी अंतिम दिनों में मोटिवेशन कैसे रहे। देखो अंतिम दिनों में तो ये कहने की जरूरत ही नहीं होती कि मोटिवेशन ऐसे रहो, तो ये तो ऑटोमेटिक आ जाता है मोटिवेशन। लोगों की देखो, लोग आपको क्या करें, आपका होगा या नहीं होगा, ऐसे लोग कह रहे हैं तो लोगों की बातों पे विश्वास मत करो, ना ही उनकी बातों में आओ। लोगों को क्या है, जब आप फेल हो जाओगे एग्जाम में, वो आएंगे फेलियर का मेडल लेकर आपके गले में डालेंगे और कहेंगे सिंसियर नहीं था इसलिए कर नहीं पाया। इसके लिए मैं आपको एक बात कहूँगा, ध्यान से सुनना। नौकरी कैसे मिलेगी पूछने वालों ने पूछा, कैसे मिलेगी नहीं पूछा किसी ने। लोग सिर्फ परिणामों का इंतजार करते रहे, प्रयास किसी ने नहीं देखा। हो सके तो तुम किसी के परिणाम नहीं, उसके प्रयास देखना। तो बताया जाए, आप एक चीज सोच के देखो, 21 साल की उम्र के बाद कितने रोए हो? रोने का मतलब कितने आंसू वाले रोए हो? नहीं रोए ना, तो वो गम और दुख के आंसू। ये बताया जाता है कि दर्द, गम, दुख जो भी है तेरे अंदर है, तू तेरे अंदर बनाए हुए पिंजरे से बाहर निकल, अपने आप में तू भी एक सिकंदर है। तो एक थोड़ा सा मोटिवेशन अपने माता पिता को याद रखो और निरंतर पढ़ो, खूब मेहनत करो। एक शेड्यूल बनाकर, टाइम टेबल बनाकर फिर पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ाई होगी। चलो आज अपने जो मुद्दा लेकर आए हैं, आज अपने जो बात करने वाले हैं मेरे भाई, वो है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। बिल्कुल सभी साथी ध्यान से सुनिएगा। बजट 2022 और 23 के अंदर इसकी घोषणा हुई थी। इसकी जो शुरुआत है वो होती है 9 सितंबर 2022 को। जयपुर के अंदर एक बावड़ी जिसका नाम है खानिया बावड़ी, वहां से इसकी क्या होती है शुरुआत। लाभार्थी जो है वो कहाँ का होना चाहिए? स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय का मतलब होता है शहर। लाभार्थी कहाँ का होना चाहिए? शहर का। इस लाभार्थी की जो आयु मांगी है इन्होंने, यहां पर आयु जो है वह 18 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। 18 से 60 वर्ष के बीच में। पंजीकरण जो किया जाएगा वो जन आधार कार्ड से किया जाएगा। एग्जाम में प्रश्न आता है जन आधार कार्ड से किया जाएगा या बैंक खाते से किया जाएगा। मेरे भाई याद रखना, पंजीयन जो किया जाएगा वो जन आधार से किया जाएगा। यह जो योजना है वो शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवार, ना कि एक व्यक्ति, सुनना, परिवार को 100 दिन का, कितने का दोस्त? 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी लेती है। कौन सी योजना? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ये जो चलाई गई थी किसकी तर्ज पर? तो नरेगा की तर्ज पर इस योजना को लॉन्च किया गया था। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। कितने दिन? 100 दिन। किसको? परिवार को, ना कि व्यक्ति को। सालाना इसके ऊपर जो खर्च होगा वो 800 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया, कितना इसके ऊपर खर्च करेंगे। इसका जो नोडल विभाग है उसका नाम है स्वायत्त शासन विभाग। क्या नाम है? स्वायत्त शासन विभाग। टोल फ्री नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, 1800-180। देखो ये सिंपल है, 1800 फिर 10 हटा दो, 180, 2 याद हो गए बिल्कुल। 6127, 1800, 180, 6127, बस सिंपल से। अब इसके आगे जो हम देखें तो सुनो ध्यान से, सुनो मेरे भाई ध्यान से। इस योजना के तहत वर्क यानी जो काम है वो क्या करवाया जाएगा? तो इसके तहत पर्यावरण संरक्षण के काम भी करवाए जा सकते हैं, जैसे पेड़ पौधों की देखभाल करना, उनकी कटाई करना, ये काम। जल संरक्षण के भी काम करवाए जा सकते हैं, जैसे कोई कुंड है, कोई तालाब, उसको साफ करवाना, मतलब जो भी काम है सारा करवाया जा सकता है। हेरिटेज संरक्षण, हेरिटेज होटल वगैरह होते हैं जो पर्यटक विभाग वाले होते हैं, उसके आगे आसपास काम करवाना, वो भी। उद्यानों का रख रखाव, उद्यान होते हैं ना बिल्कुल, जो जिसमें जानवर वगैरह ना, तो उनका रख रखाव करना भी हो सकता है। अतिक्रमण, अवैध होल्डिंग बैनर आदि हटाना। देखो किसी ने गलत तरीके से बड़ा बैनर लगा दिया, यहाँ पर कोई स्थान ही नहीं था लगाने का। गुरुजी ये बैनर वगैरह लगे होते हैं शहरों के अंदर, ये हटाया क्यों जाते हैं? देखो ये इसलिए हटाए जाते हैं क्योंकि इससे शहरों की सौंदर्यता जो है वो खराब हो जाती है। क्या खराब हो जाती है? सौंदर्यता। इसलिए जो है ये हटाने अनिवार्य होते हैं। अगर आप हटाते नहीं है तो गुरुजी, तो फिर क्या है, आपसे चार्ज वसूला जाता है कि आप इस दीवार के ऊपर लगाओगे, फिर आप उखाड़ोगे इसको, तो इस दीवार पे मतलब निशान बनेंगे, उसके ऊपर रंग भी करवाना होगा।
तो वो चीज़ों का आप एक चार्ज दो, तो आपसे क्या लिया जाता है, एक चार्ज। उसके बाद अतिक्रमण व अवैध होल्डिंग आदि हटाना, ये भी काम कर सकते हैं ये लोग। स्वच्छता एवं सैनिटेशन एवं अन्य कार्य मतलब कोई भी काम करवा सकते हैं, स्वच्छता के काम भी करवाए जाएंगे। आप देखो झाड़ू वगैरह निकालते हैं, कलर वगैरह भी करवा सकते हैं इनके ऊपर, मार्गों के ऊपर, तो सारा काम करवाया जाएगा। अच्छा, प्रति दिवस जो वेतन दिया जाएगा, जो मजदूरी दी जाएगी, वो श्रमिकों को, किसको, श्रमिकों को, वो किस प्रकार दी जाएगी, ध्यान से सुनना। अकुशल जो श्रमिक होंगे उनको मिलेंगे 259 रुपए, कितने, 259। मेट जो होगा, इसमें मेट ने आपका, मेट का नाम सुना होगा, उसको मिलेंगे 271 रुपए। मेट को कितने रुपए मिलेंगे प्रतिदिन के, 271। कुशल जो श्रमिक होगा काम करने में, उसको मिलेंगे 283 रुपए। गुरु जी ये कौन निकालेगा, तय कौन करेगा, इनका एक ऊपर ठेकेदार होता है, वो तय करेगा कुशल कौन है, अकुशल कौन है। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात करें उच्च कुशल। देखो उच्च कुशल, उच्च में भी देखो 3 आ रहा है ना, ये देखो 3, तो 333 रुपए जो है वो किसको मिलेंगे, उच्च कुशल को। अब मैं याद कराता हूँ, ये तो आपको याद हो गया उच्च कुशल। अब इधर देखो, अकुशल यानी बिल्कुल शुरुआत करनी है 259 से, 259 से शुरुआत करनी है, ठीक है। अब मेट, देखो मेट जो है वो मेट एक है, देखो ये रही मेट, इस प्रकार से बिछाते हैं ना मेट को, दरी को बोलते हैं, तो 71 मेट को मिलेंगे। कुशल जो होगा उसको 283, 83 या 333, बस कुशल की याद कर लो 283। जैसे कुशल होगा ना उसकी ठाठ होगी, ठाठ यानी 8 यानी 83 है ना, तो 283 जो है वो कुशल को मिलेंगे। बिल्कुल समझ में आ गई गुरु जी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। किए गए काम का जो भुगतान है वो 15 दिन के अंदर है, बैंक अकाउंट में होगा, कैश नहीं मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखना। किसके अंदर होगा, बैंक अकाउंट के अंदर, आपको कैश नहीं दिए जाएंगे। 15 दिन के अंदर भुगतान जो बैंक अकाउंट के अंदर ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर गुरुजी हमें काम, मान लो इस योजना का फॉर्म भर दिया, तो काम कितने दिन में मिलेगा, वो भी 15 दिन में मिलेगा, पैसे भी 15 दिन में मिलेंगे। आवेदन के बाद 15 दिन में रोजगार उपलब्ध करवाना आवश्यक, आपको रोजगार उपलब्ध जो है वो करवाया जाएगा। अगर मान लो इस काम की आपकी पेमेंट नहीं आई है, जो भी आपको पंगा लगे, कोई आपसे गलत तरीके से काम करवा रहा है, तो शिकायत करोगे आप, क्या करोगे, शिकायत। ये जो शिकायत है वो शहरी निकायों में भी कर सकते हो, जिला कलेक्टर के पास भी कर सकते हो, शहरी निकायों में भी कर सकते हो, और शहरी निकायों के अलावा कहां कर सकते हो, जिला कलेक्टर के पास। शहरी निकायों में जो शिकायत की जाएगी उसका जो निस्तारण है, वो उस प्रक्रिया पर कितने टाइम लगेंगे, वो ऐसे बताया गया कि 7 दिन के अंदर निस्तारण की जो प्रक्रिया वो पूरी होनी चाहिए। मतलब कोई हम लेकर गए, अपील की हमने, जैसे हमने शहरी निकायों में अपील की कि भाई शहरी निकाय क्या होता है, पहले तो ये देखो, कहीं को ये नहीं पता शहरी निकाय। आपने नाम सुना होगा नगर पालिका, बिल्कुल गुरुजी नाम सुना है, नगर पालिका। आपने नाम सुना होगा नगर परिषद, नगर परिषद। आपने नाम सुना होगा नगर निगम, नगर निगम। तो ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, शहरी निकाय। ये जो जोड़े गए थे वो एक संविधान संशोधन हुआ था, 74वां संविधान संशोधन। 74वां जो संविधान संशोधन है मेरे भाई, 74वां संविधान संशोधन वो हुआ था 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर 1992। इसके अंदर जो जोड़ा गया था संविधान का, वो जोड़ा भाग 9 के, तो उसके अंदर जो है वो उल्लेख मिलता है नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ठीक है। तो नगर पालिका और नगर निगम, नगर परिषद 2009 एक्ट के अंदर ये नगर निकाय का मतलब तीनों शब्दों से है, नगर पालिका का मतलब, ठीक है, ये बात याद रखना। अब 10 दिन जो है, 10 दिन में जिला कलेक्टर को निस्तारण प्रक्रिया पूरी करनी होगी। 10 दिन में जिला कलेक्टर को, शहरी निकाय को कितने दिन में, 7 दिन में। गुरुजी समझ में आ गई। तो आइए नेक्स्ट आगे अंतिम बात जानते हैं हम इसकी, और गुरु वो क्या है, तो देखो जनमत कार्य जो है वो किस प्रकार, तो सामान्य प्रकृति के जो कार्य होंगे इसमें एक विशेष प्रकृति के कार्य होंगे। सामान्य प्रकृति के जो कार्य है उसमें सामग्री जो लागत है वो 25% ही होगी। देखो 100 से सामान्य, 100 से सामग्री, ये 25 ही होगी, सामान्य में 25 होगी, और पारिश्रमिक लागत जो है वो 75% जो है वो होगी। विशेष प्रकृति के कार्य हेतु सामग्री लागत कितनी होगी, 75%, पारिश्रमिक लागत जो है वो कितनी होगी, 25%। याद रखना, सामान्य प्रकृति के जो ये होंगे कार्य वो शहरी निकायों में होंगे। किसके अंदर होंगे, शहरी स्तर के जो निकाय होते हैं, शहरी निकाय जो होते हैं ना दोस्त, उसके अंदर होंगे। तो ये बात आप जो है वो याद रखना, ठीक है, बिल्कुल। इसकी जो योजना है वो कंप्लीट हो चुकी है।
अब गुरुजी कहते हैं गुरुजी सारी योजना की पीडीएफ मिल जाती तो भी अच्छा होता। चलो मैं तुम्हें 2-3 बातें बताता हूँ, सुनना ध्यान से। जो चैनल पे आप वीडियो देख रहे हो जीके बाय अजय सर के नाम से, जीके बाय अजय सर, इसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा, पहली बात तो। दूसरी बात, ये जो अपना यूट्यूब चैनल है इस पर मैं ए और बी पार्ट की क्लास से शुरू करने वाला हूं अभी। ए और बी, ए पार्ट के मेरे पास 700 महत्वपूर्ण प्रश्न पड़े हैं और बी पार्ट के मेरे पास 300 महत्वपूर्ण प्रश्न पड़े हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब मेरा मानना है कि सीधा प्रश्न इन पेपरों से लगभग, उम्मीद है इनके जो 4 ऑप्शन हो गए उनकी थ्योरी करेंगे हम, वहाँ से आ जाएगा लगभग। उसके बाद जो है वो क्या है गुरुजी, अब दिक्कत आएगी करंट जीके के अंदर। ए और बी तो हो जाएगा गुरुजी, करंट जीके कैसे कवर करें? तो मैंने जो है वो क्रोनोलॉजी शुरू कर रखी है। कहाँ, कौन से महीने की? मैंने जो क्रोनोलॉजी शुरू की है वो सितंबर से शुरू की थी। कहाँ से शुरू की थी? सितंबर से। सितंबर से लेकर मैं आपको मई तक क्रोनोलॉजी कंप्लीट करवा दूंगा। सितंबर से मई तक जो है कंप्लीट, 1 महीने की क्रोनोलॉजी में हम 3 दिन लगा रहे हैं क्लास के। यह क्लास सुबह 6 बजे होती है इसी चैनल पे। और एक तो ये बात याद रखना। दूसरी बात, नगर पालिका अधिनियम मैंने पूरा करवा दिया है। आप जीके बाय अजय सर चैनल खोलो तो प्ले लिस्ट में जाना, उस प्ले लिस्ट के अंदर आप देखना नंबर 1 पॉइंट पे आपको मिलेगा रास्ता नगर पालिका अधिनियम, तो उसको खोलोगे आपको वहाँ क्लासें मिल जाएंगी। 2 क्लासों में पूरा कराया हुआ है। उसके बाद करंट जीके, वो प्ले लिस्ट में जाओगे तो उस पर लिखा होगा RPSC EORO, तो वो जो है करंट जीके क्लास आप कंटिन्यू देखो। मेरा मानना है लगभग वहाँ से अपने कवर कर लेंगे। ठीक है साथियों, क्लास देखने के लिए आपका धन्यवाद। एक मेहनत करो अच्छे लेवल की, और भगवान से हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो इस भर्ती में और आपके हाथों की हम मिठाई खाएं। सिलेक्शन क्या हो कि आपकी राजस्थान में रैंक अच्छी रैंक के साथ हो। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले भाग में। आज के लिए जय हिंद।